हेलो स्टूडेंट्स, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आपका स्वागत है। मैं अर्चना आर्यानी, महेंद्र उच्च विद्यालय सहराजकीय इंटर कॉलेज जीरादेई फिर से अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए, जो हम बिहार बोर्ड के साइंस के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे उस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एमसीक्यू के अगले प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है 27th। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ए उष्माक्षेपी, बी उष्माशोषी, सी विस्फोटक और डी इनमें से कोई नहीं। तो कली चूना जिस पर जब हम जल डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना है, उसकी अभिक्रिया जब जल से होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और उसमें काफी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हमारा आंसर होगा ए ऊष्माक्षेपी। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निकलती है ऊष्मा, उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। एक्सोथर्मिक जिसमें ऊष्मा लगाई जाती है रिएक्शन के लिए, उसको ऊष्माशोषी कहते हैं, एंडोथर्मिक। और विस्फोटक अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान विस्फोट होता है, साथ में ऊर्जा भी निकलती है, आवाज भी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ए कॉपर, बी मरकरी, सी सिल्वर और डी गोल्ड या सोना औरम। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व आते हैं वे कम अभिक्रियाशील होते हैं या अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। तो इस श्रेणी में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर, उसके बाद है मरकरी, उसके बाद सिल्वर और सबसे कम या अभिक्रियाशील जो होता है या नहीं होता है वो है गोल्ड। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ए कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र है ए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, सी CaOCl2 या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है और डी है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूना जल जब कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तब चूना जल का निर्माण होता है। तो हमारा आंसर होगा डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा ए 11, बी 10, सी 5 और डी ए और बी दोनों। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है और वह नीले लिटमस को लाल करता है। लेकिन जिस विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, वह क्षारीय होता है। तो हमारा यहाँ पर ए और बी दोनों होंगे क्योंकि ए में ऑप्शन है 11 जो 7 से अधिक है और बी में ऑप्शन है 10 यह भी 7 से अधिक है। तो हमारा आंसर होगा डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो हाइड्रोकार्बन्स में जो एल्कीन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमारा आंसर होगा सी 3। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ए C6H12O6, बी
CH3COOH, C CH3CHO और D CHCl3। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वह है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ए साबुन, बी मार्जक, सी प्लास्टिक और डी रबर। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं, सोप कहलाते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ए साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ऑप्शन ए एल्डिहाइड, बी अल्कोहल, सी कीटोन, डी इनमें से कोई नहीं। तो डैश CHO जो है वह अल्डिहाइड ग्रुप का अभिक्रियाशील मूलक है। तो हमारा आंसर होगा ए एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या ए घटती है, बी पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है और डी बढ़ती है। तो आवर्त सारणी में जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, पीरियड में हम बाएं से दाएं जाते हैं, तब तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है वह घटती है, यानी परमाणु का आकार छोटा होते जाता है परमाणु त्रिज्या घटने के कारण। ये ऐसा होता है कि उसकी परमाणु संख्या जो बढ़ती है तो अंतिम ऑर्बिट में या शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण नाभिक से उसका आकर्षण बल अधिक हो जाता है और वह जो परमाणु का जो आकार है, त्रिज्या है, वो सिमट कर छोटी हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा आंसर हो गया ए घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। ये तत्व हैं लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम एंड फ्लोरीन। तो अधातु गुण के अनुसार हमें सजाना है अधातु के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे ज्यादा धात्विक गुण होता है लिथियम में, उसके बाद होता है बेरिलियम में, फिर आता है कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन। ये सब अधातु हैं। कार्बन में कम अधात्विक गुण होता है, उससे ज्यादा अधात्विक गुण ऑक्सीजन में होता है और सबसे ज्यादा अधात्विक गुण फ्लोरीन में होता है। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है वह उपधातु है, वह दोनों धातु और अधातु के बीच में आता है। हमारा आंसर हो गया सी। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो हमारा आंसर हो गया सी। सोडियम जो है वह विद्युत धनात्मक तत्व होता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। तो हमारा आंसर हो गया बी उत्तराखंड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।